अमिताभ बच्चन के वालिदैन की शादी के मुखालिफ कौन थे? तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। 1970 की दहाई में जंजीर, दीवार, आनंद, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों से अपने करियर का आगाज करने वाले अदाकार अमिताभ बच्चन आज भी शोबिस में काम जारी रखे हुए हैं। लेजेंडरी अदाकार ने 80 साल की उम्र में भी अपनी नाकाबिले शिकस्त तवानाई के पीछे छुपे राज का इंकशाफ किया है। अमिताभ बच्चन ने अपने एक ब्लॉग में अपनी सेहत और मुतहरक रहने से मुतालिक बात करते हुए कहा, हाँ, मैं कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर दौड़ता हूँ। अक्सर अफराद मुझसे सवाल करते हैं कि मैं 80 साल की उम्र में भी इतना मुतहर्रिक और तवाना कैसे हूँ। अदाकार ने कहा कि मैं इस खासियत का जहरा अपने वालिदैन हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के सर बांधता हूँ। अमिताभ बच्चन का कहना था कि मुझे मुतहर्रिक रहना और भाग दौड़ करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं भाग दौड़ करता रहता हूँ। मेरे पास कोई राज नहीं है, मैं इसी तरह पैदा हुआ हूँ और मुझे पैदा करने वाले अब इस दुनिया से जा चुके हैं। उन्होंने अपने वालिदैन के बारे में मजीद कहा कि वो चाहते थे कि मैं 500 साल जीऊं और इस बात पर मैं हंसता भी हूँ। मेरे वालिदैन का मानना है कि मैं 500 साल जी सकता हूँ। ब्लॉग के दौरान बिग बी ने अपने एक पुराने इंटरव्यू का हवाला देते हुए ख्वाहिश का इजहार किया कि वो दोबारा भी बतौर अमिताभ बच्चन ही पैदा होना पसंद करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर उन्हें दोबारा जन्म लेने का मौका दिया जाए तो वो अनगिनत तारीफों और स्टारडम को नहीं चाहेंगे जो इन्हें इन तमाम बरसों के दौरान मिला है। इसके बजाय वो अपने वालिदैन हरिवंश और तेजी बच्चन के बेटे के तौर पर पैदा होना पसंद करेंगे। लेजेंड अदाकार अमिताभ बच्चन ने ये भी इंकशाफ किया कि वालिद ने बिरादरी से बाहर शादी की, जिस पर उनकी बहुत मुखालिफत हुई थी। उन्होंने कहा कि सरोजनी नायडू ने बिरादरी से बाहर शादी करने पर भी वालिद की हिमायत की थी। अपने मशहूर टीवी प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति में सरोजनी नायडू के मुतालिक एक सवाल के बाद अमिताभ बच्चन ने एक किस्सा सुनाया। उनका कहना था कि सरोजनी नायडू मेरे वालिद हरिवंश राय बच्चन की बड़ी मद्दा थी। वालिद ने जात से बाहर शादी की थी। उन्होंने कहा कि वालिदा का ताल्लुक सिख घराने से था। उस वक्त हम इलाहाबाद में रहते थे और अपनी जात से बाहर शादी को गुनाह समझा जाता था। अमिताभ बच्चन ने बताया कि उस जमाने में जब मेरे वालिद वालिदा को लेकर इलाहाबाद आए तो लोगों ने उनकी बहुत मुखालिफत की। सरोजनी नायडू पहली शख्सियत थी जिन्होंने वालिद को दिलासा दिया और उन्हें जवाहरलाल नेहरू से भी मिलवाया जो इलाहाबाद में ही मुकीम थे। सीनियर अदाकार का कहना था कि मैं 1942 की बात कर रहा हूँ। वालिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से जबकि वालिदा सिख घराने से थी। दोनों खानदानों ने कुछ अरसे इस शादी की मुखालिफत की लेकिन बाद में आमादा हो गए और रिश्ते जुड़ गए। याद रहे कि सरोजनी नायडू ने तहरीक आजादी में बड़ा फाल हिस्सा लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर भी रही। सरोजनी नायडू एक बेहतरीन शायरा भी थी जिसके लिए उन्हें बुलबुल हिंदुस्तान कहा जाता था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।